Hello guys, welcome to my YouTube channel Film Beast. In this video we are going to talk about मोटू भाई गेंडा, यानी कि एक यूट्यूबर है, इसकी शक्ल भालू की तरह है। एंड यहाँ पे आई वुड से कि यहाँ पे एक वक्त था जहाँ पे आई थिंक ही वॉज वेरी गुड पर्सन। एंड उस समय ये वाकई, क्योंकि उस समय यार ऑनेस्टली बताऊँ, स्टार्टिंग में उस समय ये एक नॉर्मल यूट्यूबर ही था। बट यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा यहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई, ही स्टार्टेड बिकमिंग अ समोसा। बिकॉज जाहिर बात है कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ी है आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक, कि यहाँ पे सोशल मीडिया में जो क्रिटिक्स रहते हैं, जो ट्विटर में बैठे हुए हैं, उनके ओपिनियन मैटर्स नहीं करते। मोस्ट ऑफ द जनता जो है यहाँ पे ये यूट्यूबरों के रिव्यूज़ देख के ही फिल्में देखने जाते हैं। तो आजकल होने क्या लगा है, कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं यहाँ पे अपनी यहाँ पे जो है फिल्म के फेक रिव्यूज़ जो है यूट्यूबरों से भी खरीदने लगे हैं। दे गिव सम मनी ऑफ यूट्यूबर्स एंड कुछ रहते हैं जो कि ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्टली, जैसे मैं ऑनेस्टली बात करूं तो एक सूरज कुमार नाम का यूट्यूबर है जो कि एकदम ऑनेस्ट बंदा है, जो कि सही रिव्यूज़ देता है। एक सैन प्रेशर करके एक यहाँ पे वो सही रिव्यू देता है। बाकी मोस्ट ऑफ द जो रहते हैं ना, वो उन पे मैं उतना यकीन नहीं करता, क्योंकि ये माल छाप है, इनको माल मिलता है तो ये घटिया फिल्मों को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। एंड यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो ये नेगेटिविटी चालू कर देते हैं। ऐसे ही एक यूट्यूबर है मोटू भाई गेंडा। अब मोटू भाई गेंडा एक नंबर का पनौती इंसान है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करता। यहाँ पे इसके मैं वीडियोस 12वीं के टाइम देखा करता था। उस समय क्या है, मोस्टली जब कोई फिल्म देखना रहता था तो यहाँ पे मैं भी लाइक अदर्स यूट्यूबरों पे यकीन करता था, उनके रिकमेंडेशन पे ही फिल्में देखता था। तो यहाँ पे इसका आ जाता था वीडियो, इसका कुछ स्टाइल था बोलने, यहाँ पे आई वुड से कि रिव्यू करने का। तो जो आई लाइक दैट्स वाई जो है मैं उसका ओपिनियन लेता था। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पे मुझे पता चला कि यार ये भी वन ऑफ दोज काइंड ऑफ यूट्यूबर है जो कि यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं बरतता। यहाँ पे ये कमज़ोर एक्टरों को टारगेट करता है। अगर कोई एक्टर वीक है, जिसका पोटेंशियल नहीं है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, उसको बेफालतू का रोस्ट करना, पर्सनली होना, ऐसे ऐसे अल्फाजों का यूज़ करना जो कि ऑनेस्टली नहीं करना चाहिए, लिमिट के ऊपर चला जाना। इवन एक एक्टर ने इसको एक एक्टर के बारे में इसने ऐसी उल जुलूल शब्द किए थे कि उस एक्टर ने इसकी बैंड बजा दी थी एक वक्त पे, समझ रहे हैं। और उसके बाद से उसने उस एक्टर का रिव्यू देना बंद कर दिया, क्योंकि उसने उसकी पूरा पेल के रख दिया था उसको। यहाँ पे उस एक्टर की सनी लियोन के साथ एक फिल्म आई थी। तो यहाँ पे जो है कई बार ये पर्सनल हो जाता। अब यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू बिग स्टार्स जिनकी फिल्में चलती हैं, उनके बारे में ये बुरा बोलेगा नहीं, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं है कि उनके बारे में इतना बोल सके। क्योंकि जाहिर बात है उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे उनके नाम से रीच मिलती है, ठीक है। एंड अपने फेवरेट एक्टर की घटिया से घटिया फिल्मों को 5 स्टार देना, मास्टरपीस बोलना। एंड यहाँ पे वो एक्टर जो कि इसको बिल्कुल नहीं पसंद है, वो पसंद क्यों नहीं है? अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को अजय देवगन की कोई फिल्म पसंद नहीं आई, मैंने उसको घटिया बोला, ठीक है। अब 2-4 लोग आए और उन्होंने गाली दे दी है, ठीक है। तो क्या उन 2-4 चूतिए फैंस की वजह से मैं किसी एक्टर को टारगेट करूंगा या उसको गाली बकूंगा? और ये बताता है कि ये मोटू भाई गेंडा कितना बड़ा चूतिया इंसान है, जो कि यहाँ पे उन 3-4 चूतिया फैंस की गालियों की वजह से एक एक्टर को टारगेट करता है। क्योंकि यार गाली देने वाले वो फैंस, उनको उससे एक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर उनको जानता नहीं ना, उनको वो बोलता है कि यार गाली बको इसको, वो खुद से बक रहे हैं। उनका चाइल्डिश ब्रेन होता है। लेकिन तुम तो बड़े बड़े हो एज में, तुम भी वो भूंद वो चूती और ढाई हरकतें कर रहे हो। सो इट प्रूव्स कि तुम्हारा माइंड भी एक चाइल्डिश माइंड है। एंड यहाँ पे देखो, मैं इसका वीडियोस इसलिए देखना बंद कर दिया था क्योंकि 11th में आई हैड 90% एंड 12th में जब मैं गया, मैं इसके वीडियोस देखा करता था, मेरे 75% बने। तो मेरा एक वो जो एक आइडियोलॉजी बन गई, यार ये तो मनूस और पनौती टाइप का बंदा है, तो मैं देखना बंद कर दिया था उसका। बट यहाँ पे व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे उसके वीडियोस कभी कभी देखना यहाँ पे पहुँचा दिया था, 1-2 रिव्यूज़। जैसे मैंने कुछ देखा जिसमें एक में ये वरुण के खिलाफ नेगेटिविटी कर रहा था, जुग जुग जियो भेड़िया के लिए। जबकि भेड़िया एंड जुग जुग जियो, आप बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ तो अच्छी फिल्में थी, इतनी बैड नहीं थी।
यहाँ पे इसका एक वीडियो देखा मैंने, ऋतिक रोशन की यहाँ पे ये उंगली करता हुआ नजर आया, कभी अजय देवगन की उंगली करता हुआ नजर आया, पर्सनल कमेंट करता हुआ नजर आया, अर्जुन कपूर पे पर्सनल कमेंट करता नजर आया। और जितने भी एक्टर धीरे धीरे अनसक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी उंगली करन पर्सनल जा रहा है। और यहाँ पे इसने एक कमेंट जो किया शाहिद कपूर के ऊपर कि यहाँ पे क्या स्टारडम है इसका, इसको तो कोई जानता नहीं है, हाँ कॉफियों के बाहर बैठा रहता है, कोई पूछने नहीं आता। कबीर सिंह संदीप रेड्डी वांगा की वजह से चली, तो इट मीन्स यू आर सेइंग दैट कि संदीप रेड्डी वांगा का कबीर सिंह से पहले ही हिंदी में पॉपुलरिटी थी, यानी कि वो एस राजमौली से बड़ा डायरेक्टर था। पहला दिन जो बॉक्स ऑफिस आता है ना, वो एक्टर का थोपड़ा दिख के आता है। अगर तुम कितना ही बेहतरीन डायरेक्टर हो, कितना ही मास्टरपीस फिल्में बनाते हो, अगर तुम्हारी फिल्म में एक उल जुलूल एक्टर है ना, जिसमें आई वुड से जिसमें टैलेंट ही नहीं है, जिसको ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती, तो वो फिल्म ओपनिंग लाएगी ही नहीं। कबीर सिंह का जो 20 करोड़ का ओपनिंग आया था ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ शाहिद आया था। अब यहाँ पे स्टारडम किसका सर्टेन है? नोबडी हैज सर्टेन स्टारडम इन द बॉलीवुड एंड इवन हिंदी मार्केट। यहाँ पे आपकी एक फिल्म अगर 50 करोड़ का ओपनिंग कर रही है, ज़रूरी नहीं कि अगली भी 50 ही मारेगी, अगली फिल्म हो सकता है 10 करोड़ भी ना कर रहे। अभी रणवीर की शमशेरा ने 40 करोड़ का बिजनेस किया था और फिर तुरंत आई ब्रह्मास्त्र 270, फिर एनिमल ने 500 करोड़ का डाला। ये होता है। अभी सलमान खान की एक फिल्म 100 करोड़ कमा रही है, हो सकता है अभी 500 पहुंच जाए। अभी शाहरुख की 2 फिल्में आई थी जिन्होंने 600, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ किया, एक आई 400 में रुक गई। ऋतिक रोशन का ही ले लो, मोहनजोदाड़ो 60 करोड़ बिजनेस करती है, और वहीं वॉर जैसी फिल्म आके 300 करोड़ करती है। अभी विक्रम वेदा नहीं चला, लेकिन अभी देखो वॉर 2 आएगा तो क्या बॉक्स ऑफिस करता है वो। तो ये होता है। यहाँ पे एक एक्टर का पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल उसकी बेस्ट फिल्मों से पता चलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहिद कपूर ने बहुत ही घटिया फिल्में किया है अपने लाइफ में। इवन वरुण धवन की जब अच्छा वक्त चल रहा था, यही चूतिया था जिसने जुड़वा 2 जैसी बोरिंग पिक्चर को 4 साढ़े 4 स्टार दिए थे आई थिंक उस समय। हाँ, ये वो चूतिया है। तो यहाँ पे जब एक एक्टर का अच्छा वक्त चल रहा है तुम उसकी चाट चाड़े सफ़ेद कर दे रहे हो, और उसकी घटिया फिल्मों को भी अच्छा बोल रहे हो जस्ट बिकॉज कि उसका बैड फेज आ गया, तुम उसकी अच्छी फिल्मों की भी बैंड बजा रहे हो जस्ट बिकॉज तुमको थोड़ी गालियाँ मिल गई। इट प्रूव योर मेंटेलिटी। योर आई वुड से कि एक 5 साल का जो बच्चा रहता है उसको जैसा भेजा रहता है ना, उसी टाइप का भेजा है इस मोटू भाई गेंडे का। एंड यहाँ पे रही बात शाहिद कपूर या वरुण, देखो वरुण धवन का जुग जुग जियो सक्सेसफुल फिल्म था, एवरेज का वर्डिक्ट लिया था, 86 करोड़ किया था। भेड़िया थोड़ी बहुत से चूक गया था, अगर भेड़िया इस वक्त में आता तो एक सक्सेसफुल फिल्म होता। एंड वरुण धवन अभी भेड़िया 2 से बॉक्स ऑफिस करने वाला है। ये बंदा पहले कार्तिक आर्यन के पीछे लगा हुआ था, माल नहीं मिल रहा था इसको, माल नहीं मिल रहा था इसको, इसलिए भूल भुलैया 2 के खिलाफ भी नेगेटिविटी किया, भूल भुलैया 3 का भी स्टार्टिंग में किया। वो तो पता नहीं भूषण कुमार क्यों ऐसे ऐसे चूतियों को भाव दे रहा है आजकल और माल दे रहा है इन लोगों को डर के, जबकि इनकी कोई औकात ही नहीं है। उस गैंडे को कोई सीरियस नहीं लेता। यहाँ पे आम जनता, एक वो सूरज कुमार हो गया या 2-3 जो ऑनेस्ट रिव्यूअर है ना, उन पे यकीन करते हैं। ट्विटर में कोमल नहाटा उस पे करते हैं। यहाँ पे ऐसे चवन चिन्नी चूतियों पे आम जनता बिल्कुल यकीन नहीं करती, उसको सीरियसली नहीं लेता कोई। ये रियलिटी है। मैं तो उसको 1-1.5 साल पहले देखना बंद कर दिया और उसका जिक्र करना भी यहाँ पे मैं अभी कल मैंने उसका जिक्र किया, मेरे 30% प्राइस डाउन हो गए शेयर्स के। इतना अनलकी बंदा है वो। और जो लोग अगर लक बैड लक में यकीन करते, छोड़ो, 1 नंबर का पनौती इंसान है वो, ठीक है। तो ये वीडियो भी 2 दिन के बाद में उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ इस चैनल पे जुड़ी रहे। बाकी वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है जो उसको ऑनेस्ट समझ रहा है, जो उसके ओपिनियन को सही मान रहा है। भाई वो 1 नंबर का समोसा है, तुम उसको अभी ये शाहिद कपूर के बारे में बोल रहा है कि इसका खत्म है स्टारडम, और एक चीज़ और कि एक चीज़ रिपीट मार रहा है कि वही हैदर आ गया, वही कमीने आ गया, वही उड़ता पंजाब आ गया, वही फर्जी आ गया, वही ब्लडी डैडी आ गया, वही। अबे चूतिए, ये चीज़ तेरी औकात है साउथ में किसी एक्टर को बोलने की? अगर मैं बोलूं तो अल्लू अर्जुन पुष्पा बना, एंड अल्लू अर्जुन का वही एटीट्यूड कई फिल्मों में रहता है। तेरी औकात है कहने की? नहीं है। अभी बालाकृष्ण हर फिल्म में एक जैसा एंगर दिखा रहा है, औकात है कहने की? नहीं है। तेरी औकात नहीं है बड़े एक्टरों को बोलने की, तेरी फटती है उनसे,
सिर्फ छोटे मोटे एक्टर जिनकी फिल्में नहीं चल रही उनको टारगेट करता है। और अभी देखना देवा चलेगी ना, अगर धोखा से शायद बन गया किसी दिन, या वरुण धवन बन गया या कार्तिक बन गए बड़े एक्टर, इसकी औकात नहीं रहेगी उनके खिलाफ भी बोलने की। ये सिर्फ इसका है, ये मिल गया तो अभी शाहिद अभी देवा वालों ने दे दिया तो अभी देवा ही वालों को सफ़ेद कर देगा चाट चाट के, इतना बेशरम है ये मोटू। ठीक है, तो इसको देखना उतना इसको बेसिकली देखो यार भाई, आपका चॉइस है। इफ़ यू वांट टू वॉच हिम देखो, मैं तो नहीं देखता क्योंकि फॉर मी इज़ अ वेरी पनौती पर्सन, डेट्स वाई जो है मैं उसको नहीं देखता। एंड इसके बाद उसका जिक्र भी नहीं होने वाला है। एज ऑफ नाउ आई वुड वांट टू लीव, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।